देखो भाई, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इंटरफेयर जब दो वेव आ रही होंगी और जब वो इंटरफेयर करेंगी, ठीक है। तो इंटरफेयर में अगर एक का क्रेस्ट आया उसी टाइम पे दूसरे का भी क्रेस्ट आया तो एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। एम्पलीट्यूड डबल, इंटेंसिटी बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक है। एम्पलीट्यूड डबल होगा वो, और आपको जो पॉइंट दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ब्राइट पॉइंट, ठीक है। और अगर जिस टाइम पे क्रेस्ट आया एक वेव का उसी टाइम पे दूसरी का क्या आया, ट्रफ, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0, ब्राइटनेस बिकम्स 0। चीज़ आई समझ में। सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही वो एक्सपेरिमेंट था जिसने ये प्रूव किया कि लाइट इज ए वेव। हाइगेंस ने बताया था, हालांकि मैंने कहा था हाइगेंस ने बताया था, लेकिन हाइगेंस के पास मतलब ऐसा कोई प्रूफ नहीं था। फिर यंग्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके बेस पे हाइगेंस प्रिंसिपल वेरीफाई हुआ। चीज़ आई समझ में। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे एक सोर्स आप ले रहे हो, यहाँ ये आपका मेन सोर्स है, ठीक है, जैसे माने प्राइमरी सोर्स, ठीक है। आप ये अपनी वेव बना रहे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर अगर आपने एक कार्डबोर्ड लगा दिया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है क्या, बेसिकली वही चीज़ समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आपने एक छोटा सा पिन होल किया, यहाँ पे भी छोटा सा पिन होल, वेरी स्मॉल साइज है, और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, डी डिस्टेंस, दिस इज आल्सो वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे ये जो वेव फ्रंट यहाँ स्ट्राइक करेगा, ये एक नए सोर्स की तरह एक्ट करेगा, और इस तरह से ये आपके पास 2 नए सोर्स आ गए। एक सोर्स से आपके पास कितने, 2 सोर्स बन गए कि नहीं। अब अगर आप ऑब्जर्व करो, ये खुद अपनी अपनी वेवलेट्स बनाएंगे, ठीक है। इनके बीच गैप जो है ना वो इक्वल दिखा के फिर ही हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। इनके बीच जो गैप है, ये भी जो मैं बना रहा हूँ, इनके बीच जो गैप है ना वो इक्वल दिखाना पड़ेगा भाई, सीधी बात है, ठीक है। तो ये भी अपनी वेवलेट बनाएगा ऐसे, ये भी बनाएगा भाई, ठीक है। ये भी बनाता जा रहा है ऐसे आगे बढ़ता हुआ, ठीक है, समझ गए ना। अब यहाँ पे एक स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर आपने ऑब्जर्व करना क्या होगा, अगर आप कुछ पॉइंट ऑब्जर्व करोगे, ये ऊपर ये जो है ना मैंने बिल्कुल ऐसे बनाया, ये है क्रेस्ट, और नीचे वाला पार्ट क्या है, ये नीचे। वेव में 2 चीज़ें होती हैं आपको पता है, एक होगा क्रेस्ट और एक होगा ट्रफ, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो ये क्रेस्ट है ये, और ये ट्रफ है, डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन है ट्रफ, डॉटेड लाइन्स आर ट्रफ। इसका बना दिया, इसका ड्रॉ करो अभी। अब इसका ड्रॉ करो, आपको दिखाता हूँ मैं जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे भाई, ठीक है। इसके लिए और ये इसके लिए भाई, समझ गए। अब कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट वो देखो। अगर आप देखते हो यहाँ ठीक इसके बीचों बीच इसका भी क्रेस्ट है यहाँ पे, और इसका भी क्रेस्ट है, ये पॉइंट देखो जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आप देखोगे, ये देखो इसका भी ट्रफ है और इसका भी ट्रफ है, दोनों का ट्रफ है यहाँ इस पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे ऐसे, इसका भी क्रेस्ट दिख रहा है आपको, और इसका भी क्रेस्ट ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे ऐसे, ये देखो ये ऐसे आ रही है और ये ऐसे, ये देखोगे अगर आप ऐसे ये ऑब्जर्व करोगे, इसका भी ट्रफ और इसका भी ट्रफ, यानी कि आपको इस लाइन में जो वेव मिलेगी, इस लाइन में, इस डायरेक्शन में, दोनों का एम्पलीट्यूड जुड़ करके इंक्रीज कर जाएगा। क्रेस्ट के ऊपर क्या है क्रेस्ट, और ट्रफ के ऊपर क्या है ट्रफ। एग्जैक्ट दिखाया मैंने आपको ये चीज़। तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे बीचों बीच एक ब्राइट पॉइंट मिलेगा यहाँ, जिसको क्या नाम दिया है, सेंट्रल मैक्सिमा। कुछ चीज़ आई समझ में।
हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या फाइंड आउट करेंगे, देखो एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ क्या निकालना है। इस तरह से आपको ये जो ब्राइट पॉइंट मिला है इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, डार्क, उसके ऊपर ब्राइट, फिर डार्क, तो ऐसे फ्रिंजेस बन गई। क्या बोलते हैं इसको, धब्बे बोले हम, क्या बन गए फ्रिंजेस। तो उनकी विड्थ फाइंड आउट करनी है हमारे को। तो आपको अगर एग्जाम में आता है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस, तो यही चीज़ करनी है भाई, समझ में आ गया। बच्चे समझ नहीं पाते क्या करना है। या फिर ये आ जाए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर फ्रिंज विड्थ के लिए, तो भाई यही करना है जो मैं अभी सिखाऊंगा आज आपको, ठीक है। अगर आप इसके नीचे ऐसे ऑब्जर्व करोगे, इससे नीचे चलोगे ना ऐसे यहाँ, और इससे ऊपर चलोगे सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर, ठीक है। अगर आप ऐसे ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ इस पॉइंट पे देखो, जस्ट एक का तो क्रेस्ट है इसका, और इसका ट्रफ आ गया अपने आप, पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसके लिए तो ये क्या है, ट्रफ है, और इसका क्या है, ये क्रेस्ट है। जस्ट यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा और ऊपर जाके ऑब्जर्व करोगे, यहाँ ऑब्जर्व करोगे, यहाँ एक का क्रेस्ट है और एक का ट्रफ है। यहाँ ध्यान से देखो, इसका तो ये क्या है, क्रेस्ट, और इसका क्या है, ट्रफ। तो आप इस लाइन में अगर देखोगे तो क्रेस्ट के नीचे क्या आ जाता है, ट्रफ, और ट्रफ के ऊपर क्या आता है, क्रेस्ट। इस तरह से यहाँ आपको कैसा पॉइंट मिलता है, डार्क, समझ में आ गया। और इसी तरह से अगर नीचे ऑब्जर्व करोगे आप तो जितने पॉइंट मिलेंगे, क्रेस्ट के नीचे क्या आता है, ट्रफ, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ जो पॉइंट मिलेगा कैसा मिलेगा, डार्क। और दो डार्क पॉइंट के बीच में जो आपको ब्राइटनेस दिखेगी, जो चौड़ाई दिखेगी यहाँ से यहाँ तक, दो डार्क के बीच में, वो फ्रिंज विड्थ कहलाएगी। किसके लिए, ब्राइट के लिए। दो डार्क के बीच में जो विड्थ मिलेगी आपको, किसकी विड्थ मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज की, समझ गए। चलो उसको बाद में देखेंगे फ्रिंज विड्थ कितनी होगी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बीच वाला पॉइंट है, ये क्या बोला जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा, जहाँ पे मैक्सिमम ब्राइटनेस होगी। फिर ऐसे आपको इस एक्सपेरिमेंट में इस चीज़ का ध्यान रखना है, यह जो चीज़ आप समझ रहे हो, समझते हुए कि आपको क्लियर कट ब्राइट डार्क ऐसा नहीं दिखने वाला। आपको स्क्रीन के ऊपर क्या दिखेगा, ब्राइटनेस इंक्रीज कर गई, ब्राइटनेस डिक्रीज कर गई, फिर ब्राइटनेस इंक्रीज कर गई, डिक्रीज कर गई। कंटिन्यूस आपको दो लाइन ऐसे नहीं मिलेंगी कि बिल्कुल क्या है ब्राइट और ये बिल्कुल क्या है डार्क, ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्राइटनेस इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, फिर ब्राइटनेस इंक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज कर रही है। कैसे, ब्राइटनेस मान लो यहाँ ब्राइटनेस मैक्सिमम, यहाँ से ब्राइटनेस देखो, यहाँ ब्राइटनेस क्या मैक्सिमम पीक पे है, या ब्राइटनेस डिक्रीज कर गई, इधर ब्राइटनेस डिक्रीज कर गई, फिर ब्राइटनेस इंक्रीज कर गई, फिर डिक्रीज कर गई, फिर इंक्रीज कर गई, डिक्रीज कर गई, समझ में। ये पीक है सेंटर पे, मैक्सिमम ब्राइटनेस, डिक्रीज कर रही है ब्राइटनेस, फिर इंक्रीज कर रही है ब्राइटनेस, फिर डिक्रीज कर गई, फिर इंक्रीज करके डिक्रीज कर गई। कुछ समझ में आया। मतलब आपको क्लियर कट ऐसा नहीं देखने को मिला कि एक के बीच में क्लियर ब्राइट है ये तो, और फिर ये क्लियर डार्क है, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ आई समझ में। अब हमने जो विड्थ हैं, यानी कि जो ब्राइट हैं या जो डार्क फ्रिंजेस हैं, उनकी विड्थ के लिए एक्सप्रेशन करना है ये, ठीक है। या फिर मैं आपसे पूछ लूँ कि सेंटर से, सेंट्रल मैक्सिमा से फिफ्थ फ्रिंज जो है कितने डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है, तो वो चीज़ निकालने के लिए एक्सप्रेशन है, ठीक है। अभी देखो इसको, ये क्या है, एक कार्डबोर्ड है आपके पास, ठीक है। कार्डबोर्ड में दो स्लिट्स यंग्स डबल स्लिट मतलब दो स्लिट हैं, ठीक है। टू स्लिट्स, बहुत ज़्यादा फाइन बोर है, बहुत छोटा पतला सा होल है, ठीक है। अब यहाँ आपने क्या रखी है, स्क्रीन। ये डिस्टेंस आप बड़ा रख सकते हो, याद रख लेना, 1 मीटर 2 मीटर, ये डिस्टेंस बड़ा रख सकते हो। लेकिन ये जो इनके बीच का गैप है ये बहुत छोटा होना चाहिए। दिस डिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल, ठीक है। दो सोर्स हैं लाइट के, S1 एंड S2। कैसे सोर्स लेने हैं, कैसे मैं आपको बता रखा है, कैसे सोर्स लोगे आप, कोहेरेंट सोर्सेज लोगे, ठीक है। किस कलर के, मोनोक्रोमेटिक, सिंगल कलर, या आप रेड लो या ब्लू लो, केवल एक ही कलर लेना है, समझ में गया, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स।
स्क्रीन से इनका डिस्टेंस कितना है, डी। समझ गए कितना डिस्टेंस है ये, ऐसे दिखा दूँ मैं, दिस डिस्टेंस इज डी, कैपिटल डी। और ये जो दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये कितना होना चाहिए, 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम मान लो 1 मिलीमीटर। समझ गए, 1 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं, 1 mm। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इतना बड़ा दिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपने को। फिर क्या ले रखा है, स्मॉल डी। समझ गए। अब अगर आप कोई पॉइंट देख रहे हो यहाँ स्क्रीन के ऊपर, ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट का नाम दे दिया पी। हो सकता है ये पॉइंट ब्राइट हो या हो सकता है ये पॉइंट क्या हो, डार्क। तो इसी के लिए एक्सप्रेशन करना हमारे को। तो ये जो पॉइंट है ये कितना डिस्टेंस पे दिख रहा है आपको, ये डिस्टेंस है इसका सोर्स से, S2 से कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो कंटिन्यूस दिखा दूँ मैं इनको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस है यहाँ से। समझ में आ गया? तो जब आप पॉइंट को ऐसे 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 ऑब्जर्व करते हो स्क्रीन पर कहीं पर भी, तो यहाँ दोनों सोर्सेज की वेव जा रही हैं ऐसे। सोर्सेज तो हिल नहीं सकते अपनी जगह से, मूव नहीं करेंगे, ये सोर्सेज यही हैं। तो अगर स्क्रीन के ऊपर ऐसे ऐसे अगर आप देख रहे हो तो इनमें क्या क्रिएट हो जाता है, पाथ डिफरेंस। ठीक है, मैंने आपको बताया था पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, n लैम्डा। तो वो पॉइंट कैसा दिखेगा, ब्राइट। ठीक है, तो ऐसे देखो आप, अभी ठीक बीचों बीच सेंटर पे पाथ डिफरेंस 0, लेकिन जैसे ऊपर जाएंगे क्या क्रिएट होगा, पाथ डिफरेंस। दिख रहा है ना आपको, ये रहा, दोनों वेव्स में क्या क्रिएट होगा, पाथ डिफरेंस। हो सकता है ये कैसा हो भी, पाथ डिफरेंस हाफ लैम्डा। तो ये पॉइंट कैसा मिलेगा, डार्क। और ऊपर करो थोड़ा सा इस पॉइंट को, तो वहाँ पूरा का पूरा कितना पाथ डिफरेंस हो गया, लैम्डा। तो फिर वहाँ पे पॉइंट कैसा मिलेगा, वो ब्राइट पॉइंट। समझ गए? तो पाथ डिफरेंस का खेल है यहाँ। तो पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है अब हमारे को पाथ डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना बेटा, पाथ डिफरेंस। तो आपको दिख रहा है कौन बड़ा है, S2P माइनस क्या कर दो, S1P, क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस। या फिर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ ना, यहाँ देखो आप, यहाँ से इसके ऊपर S2P के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो देखो इतना पाथ डिफरेंस है कि नहीं, अभी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे हमने D जो डिस्टेंस है ना, कैपिटल D, इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच दी, S2 सोर्स से, एक S1 सोर्स से। समझ में गया? ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दो S2N, और S1 वाले जो लाइन है ये पॉइंट है M। ठीक है, और सेंटर है ये C, सेंट्रल मैक्सिमा C। C से इस पॉइंट की जो हाइट है वो कितनी है, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, y। समझ गए? तो फिर ये डिस्टेंस कितना होगा, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा D है, तो ये कितना होगा, D/2। ये भी कितना होगा, D/2। कुछ समझ में? ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला D/2 कितना होगा, ये D/2। समझ में आएगा? अरे टोटल D है तो D/2 नहीं होगा। पाथ डिफरेंस कितना हुआ, पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P, दिस इज पाथ डिफरेंस। और यही कैलकुलेट करना है, पाथ डिफरेंस कितना है। सो स्क्वेयरिंग S2P और S1P का क्या कर दिया, स्क्वायर। क्यों कर दिया, क्योंकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बन जाए। हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो तो आपके पास फिर राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। तो इसीलिए तो ये अरेंजमेंट किया है S2N और S1M। इसलिए तो 2 लाइन ड्रॉ की हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास। अब S2P और S1P का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस प्लस परपेंडिकुलर। सो S2P स्क्वायर, S2P कौन सी ट्रायंगल में है, S2P, S2NP में। ठीक है, तो यहाँ पे बेस कितना है, बेस D प्लस बेस कितना है, देखो S2N लिखूँ मैं इसको सीधा, S2N लिखूँ प्लस कितना लिखूँ, PN। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, ये लिख दिया आपने। अब माइनस S1P का स्क्वायर, S1P इस ट्रायंगल में भाई, S1MP। ठीक है,
तो क्या लिखूँ, S1m स्क्वायर प्लस में PM स्क्वायर, PM स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ, देख लो भाई। S2p स्क्वायर माइनस S1p स्क्वायर इज इक्वल्स टू S2n इज d स्क्वायर प्लस Pn कितना दिख रहा है आपको, Pn, तो P से C का डिस्टेंस तो y है, y प्लस क्या लिखूं, y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखनी है, Pn डिस्टेंस क्या है, y प्लस d/2 माइनस S1m भी क्या है, d स्क्वायर प्लस ये होगा y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। Pm कितना होगा, ये y, तो ये इतना माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो, d/2, समझ में आ गया। तो Pm का स्क्वायर था तो लिख दिया मैंने। अगर आप सॉल्व करोगे इसको, देखो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, क्या लिखा जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, a प्लस b इंटू a माइनस b, समझ में। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, 2dy, क्या बचेगा, 2dy बचेगा ओनली। सॉल्व करने की बोलोगे तो सॉल्व भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। दिख रहा है आपको, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ ब्रैकेट है भाई, ठीक है, डी स्क्वायर से तो डी स्क्वायर कट जाएगा। फिर जब आप इसको खोलोगे, इसका होल स्क्वायर खोलो, इसका होल स्क्वायर खोलो, दोनों को सॉल्व करो, ये अंदर जो माइनस जा करके सभी का साइन चेंज करेगा और क्या बचेगा, सिर्फ 2dy, समझ में गया। अब इसका देखो S2p प्लस S1p, अप्रोक्सीमेशन करते हैं, S2p और S1p ऑलमोस्ट किस डिस्टेंस के इक्वल है, ये d के इक्वल है। कितना डिस्टेंस के इक्वल है, d के इक्वल। सो d प्लस d कितना हो गया, 2d। ये जो एक्सप्रेशन या क्या बोले हम इसको, अप्रोक्सीमेशन, क्या बोलेंगे, ये जो अप्रोक्सीमेशन हमें अभी यूज़ किया है ना, ये d और ये भी d, अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है, d प्लस d, तो 2d बन गया ना। ये जो अप्रोक्सीमेशन का जो तरीका है वो केवल और केवल आप ऐड करते टाइम ही लगा सकते हो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर d माइनस डी क्या हो जाएगा, 0। जैसे दो डिस्टेंसेस हैं 2.3 सेंटीमीटर और एक है 2.1 सेंटीमीटर, कुछ चीज़ है समझ में। जब आप इनको ऐड कर रहे हो ना, ऐड किया आपने, कितना आएगा, 4.4 सेंटीमीटर, तो इसको आप 4 सेंटीमीटर मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीज़ आई समझ में भाई, 4.4 और 4 इसमें कितना अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे तो 0.2 आएगा, कितना आएगा, 0.2, दिख रहा है ना, कितना आएगा, 0.2, और दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो वहाँ पे 0.2 का इम्पोर्टेंस है सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन में आप इसको 2 नहीं मान सकते, मैं वैसे 2 मान के क्या लिख सकता हूँ, 4, ठीक है, दोनों 2 के इक्वल, 2 कितना हो गया, 4। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ वैलिड नहीं होगी, फिर 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0, और सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, रियलिटी में सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 0.2। तो 0.2 का इंपॉर्टेंस है सब्ट्रैक्शन में, समझ में आ गया। तो ये अप्रोक्सीमेशन का तरीका सिर्फ कहाँ लगा सकते हो, एडिशन में। अब आपको यहाँ लगाना भी नहीं है, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि ये तो आपका पाथ डिफरेंस है। क्या है आपका पाथ डिफरेंस, S2p माइनस S1p, पाथ डिफरेंस नाम दिया, ध्यान से देखो, मैं पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2dy। अब S2p माइनस S1p इज इक्वल्स टू 2dy और डिवाइड बाई 2d, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, dy/d, कुछ चीज़ आई समझ में, dy/d ये बच गया है। तो पाथ डिफरेंस मतलब कितना आया, पाथ डिफरेंस को मैं क्या लिखूं, पाथ डिफरेंस को मैं लिखूंगा dy/d, ये आ गया पाथ डिफरेंस आपका, समझ गए। अब करते हैं मेन चीज़, ओरिजिनल चीज़, क्या पाथ डिफरेंस कितना कितना हो उसको इसके इक्वल रख देंगे। ब्राइट पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिले, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n लैम्डा, ठीक है। हाँ, इफ P इज ए ब्राइट पॉइंट, ठीक है, ब्राइट पॉइंट यानी कि कंस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस। कुछ समझ में? कैसा इंटरफेरेंस हुआ होगा? कंस्ट्रक्टिव। तो यानी कि पाथ डिफरेंस वाई डी बाई डी, ये भी लिख सकते हैं आप, वाई डी बाई डी या डी वाई बाई डी, ठीक है। पाथ डिफरेंस जो होगा वो कितना है? पाथ डिफरेंस किसके इक्वल? या तो 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, n लैम्डा, और n की वैल्यू स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3, ठीक है। आगे समझ में? सो ये पाथ डिफरेंस है। अब अगर आप y निकालना चाहते हो, व्हाट इज y? y इज इक्वल्स टू, देखो d बाई डी पलट के ऊपर चला जाएगा, ये जो स्मॉल d है नीचे आ जाएगा और कैपिटल D पलट के ऊपर चला जाएगा। सो ये हो जाएगा 0, इसके साथ क्या होगा? लैम्डा d बाई डी, इसके साथ क्या होगा? 2 लैम्डा d बाई डी, इसके साथ 3 लैम्डा d बाई डी, और n लैम्डा d बाई डी। कुछ समझ में है? n इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 समथिंग ऐसे चलते हैं, ठीक है। ये जो पाथ डिफरेंस इतने के इक्वल होगा, इतना पाथ डिफरेंस, तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यानी कि ब्राइट पॉइंट मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिलेगा। व्हाट इज वाई? वाई इज द डिस्टेंस ऑफ, जिस फ्रिंज का डिस्टेंस आप निकालना चाहते हो, डिस्टेंस ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। क्या है वाई? वाई इज द डिस्टेंस ऑफ डार्क या ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट। समझ गए? व्हाट इज एन हेयर? एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फ्रिंज। किसके लिए भाई? फिफ्थ फ्रिंज का पूछे आपसे भी पूछ लिया, फिफ्थ फ्रिंज बताइए, फिफ्थ फ्रिंज कितने डिस्टेंस पे बनेगी? तो आपने यहाँ पे क्या रखना है? 5 लैम्डा डी बाई डी। फिफ्थ फ्रिंज की हाइट क्या होगी? सेंट्रल पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे बनेगी? तो फिर आपको क्या रखना पड़ेगा? एन की जगह 5। एन रिप्रेजेंट्स हेयर नंबर ऑफ फ्रिंज, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंज को रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ फ्रिंज, 17th फ्रिंज, 20th फ्रिंज, कुछ भी, तो एन को क्या रखोगे आप? ऐसे रखोगे। समझ में आ गया? अब देखो, अगर पाथ डिफरेंस आपका कैसा हो? इफ P इज ए डार्क पॉइंट है अगर, तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैसा इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव। तो फिर पाथ डिफरेंस जो होगा वाई डी बाई डी, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? या तो हाफ लैम्डा, या फिर 3/2 लैम्डा, या 5/2 लैम्डा। समझ में आएगा? 7/2 लैम्डा, और क्या लिख सकते हो इसकी तरह 2n + 1 लैम्डा बाई 2। चीज़ है समझ में? अब इसको मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? अगर n 0 से स्टार्ट होगा ना, n कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? 0 से। n 0 से स्टार्ट कर रहे हो, n की वैल्यू, तो आप प्लस लिखोगे, मैंने कल भी बताया था आपको। तो n की जगह 0 रखा, 2 मिलके क्या हो गया? 0, तो क्या हो गया? हाफ लैम्डा। अब 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 3/2 लैम्डा। समझ में आ गया? अगर आप 1 से ही स्टार्ट करोगे तो 2n - 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गए? नाउ y जो डिस्टेंस होगा सेंट्रल पॉइंट से, वो कितना होगा? d बाई डी, ठीक है, लैम्डा बाई 2, पलट के देखो बच्चा, लैम्डा बाई 2 d बाई डी, 3 लैम्डा बाई 2 d बाई डी। आगे समझ में? 5 लैम्डा बाई 2 d बाई डी, और 2n + 1 लैम्डा बाई 2 d बाई डी। कुछ समझ में? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि वो पॉइंट, वो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस आप निकाल पाओगे। डार्क पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हो, ब्राइट पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हो सेंट्रल पॉइंट से। समझ गए? मतलब कितना आसान है, अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो ही याद रहेंगी ये चीज़ें, अदरवाइज़ तो ये बहुत मुश्किल है ये चीज़ें। अगर 10 दिन छोड़ देना पता ही नहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव कोई चीज़ थी और पाथ डिफरेंस क्या था, देख लेना आप भले ही। ठीक है, अब
आपको क्या निकालना होगा इसमें, विड्थ निकालनी होगी। जो फ्रिंज बनेगी ना, जो धब्बे बनेंगे, चाहे डार्क बन रहा हो चाहे ब्राइट बन रहा हो, तो उसकी फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, फ्रिंज विड्थ होगी सेम, चौड़ाई कितनी होगी, कैसे निकालेंगे। ठीक है, बस आप ये एनथ वाला फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, एनथ का फॉर्मूला याद रखो, बस समझ गए। विड्थ ऑफ फ्रिंज आप कैसे निकालोगे, देखो ग्राफ से, आपके पास ग्राफ है तो दिक्कत नहीं है, ग्राफ बनाना आना चाहिए। ये है ब्राइटनेस मैक्सिमम, ब्राइटनेस ब्राइटनेस मैक्सिमम, ठीक है। और ये है आपका डिस्टेंस, सेंटर से जो डिस्टेंस है ना वो है ये सी है बीचों बीच। ठीक है, उस स्क्रीन को हमने ऐसा कर दिया, समझ लो, वो जो स्क्रीन ऐसे रखी थी वर्टिकल, उसको ऐसे रख दिया है, कोई प्रॉब्लम। ठीक, अब देखो सी पे जो ब्राइटनेस है वो आपको कैसे मिलेगी बेटा, मैक्सिमम। मैक्सिमम सी से कितना डिस्टेंस जाओगे तो आपको डार्क मिलेगा, कितना डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ गए आप लैम्डा, लैम्डा डी बाई डी, कुछ समझ में, हाफ लैम्डा डी बाई डी, कितना डिस्टेंस जाओगे, इतना डिस्टेंस जाओगे ना इससे वाई, तो आपको कैसा मिलेगा, डार्क, ब्राइटनेस जीरो, ब्राइटनेस जीरो, समझ गए। और अगर आप कितना डिस्टेंस और आगे जाओ, थोड़ा और डिस्टेंस, फिर इसका डबल कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस, लैम्डा डी बाई डी, समझ गए। इतना डिस्टेंस और आगे आ गए, कितना डिस्टेंस आ गया, लैम्डा डी बाई डी, फिर कैसा मिलेगा आपको, ब्राइटनेस मैक्सिमम। इधर भी ऐसा ही करो, इससे कितना डिस्टेंस इधर आए, सेंट्रल मैक्सिमा से, हाफ लैम्डा डी बाई डी, हाफ लैम्डा डी बाई डी, क्या मिला, डार्क। फिर इतना ही और इधर आए, कितना डिस्टेंस है, लैम्डा डी बाई डी, तो क्या मिला आपको, ब्राइट पॉइंट, मैक्सिमम ब्राइटनेस, समझ गए। तो अभी सभी पॉइंट्स को मिलाइए, ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा आपको, समझ गए कैसा ग्राफ मिलने वाला है, ये ग्राफ आपको मिलेगा बेटा। ठीक है, अब आप समझने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ डार्क है, यहाँ डार्क है, यहाँ डार्क पॉइंट है और यहाँ भी क्या है, डार्क पॉइंट, तो दो डार्क के बीच में क्या है, ब्राइट, समझे। दो डार्क के बीच में आपको क्या मिलेगी, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अब यहाँ ब्राइट है, यहाँ ब्राइट है, दो ब्राइट के बीच में क्या मिलेगा आपको, डार्क, सो दिस इज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। ये इतना, ये जो विड्थ है ना, ये किसके लिए है, डार्क फ्रिंज के लिए। भाई यही चीज़ समझ में आती है बच्चों को, दो डार्क्स के बीच में, दो डार्क पॉइंट के बीच में आपको क्या मिलेगा, ब्राइट। दो डार्क कहाँ कहाँ है, यहाँ, दो डार्क के बीच में जो आपको विड्थ मिलेगी वो ब्राइट की होगी। अब मैंने आपको बोला था ये कंटिन्यूस तो है नहीं ऐसे। अब आप कहोगे सर इसका एरिया तो इसमें भी आ रहा है, भाई एरिया का क्या चक्कर, आप चीज़ों को समझिए ना। हमने इसको इसी तरह से सोचा, इमेजिन किया है। कभी आप सोचो इसका एरिया तो यहाँ भी आ रहा है, नहीं। मैंने आपको ये बताया था, ये बोला था कि कंटिन्यूस ब्राइट डार्क ऐसा नहीं मिलने वाला आपको। तो ब्राइटनेस क्या करेगी, ब्राइटनेस इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, फिर ब्राइटनेस इंक्रीज करेगी, समझ में आ गया। कंटिन्यूस आपको शैडो नहीं मिलने वाली कि ब्राइट और डार्क ऐसे नहीं मिलने वाली, ऐसे मिलेंगी। तो फिर दो ब्राइट के बीच में क्या मिलेगी, विड्थ ऑफ डार्क, और दो डार्क के बीच में विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, समझ गए। अब यही चीज़ निकालनी है, व्हाट इज दिस, दिस इज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। कुछ समझ में आ गया, अभी निकालते हैं। ये डार्क वाला है ना, एनथ का फॉर्मूला मैंने बोला याद रखना, ठीक है। विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालनी है। द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive ब्राइट फ्रिंज, समझ गए। विड्थ ऑफ डार्क, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive ब्राइट, consecutive का मतलब एक के बाद एक, लगातार, ठीक है। सो विड्थ ऑफ डार्क इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive ब्राइट, एक nth वाली और उससे एक कम n-1, ठीक है भाई। सातवीं फ्रिंज और सातवीं के बाद, सातवीं से नीचे क्या है, छठी,
7th और ये क्या है n-1 6th, और उनके बीच में क्या मिलेगी आपको डार्कनेस, और वो विड्थ ऑफ क्या मिलेगी डार्क पॉइंट। दो ब्राइट के बीच में, ये क्या है ब्राइट के लिए, ब्राइट, और फॉर्मूला कौन सा लगाओगे ब्राइट वाला ही लगेगा। विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज इज इक्वल्स टू वाई एन, बताइए एन का फॉर्मूला क्या था ब्राइट में, एन लैम्डा डी बाई डी, यही था कि नहीं, है ना, वाई निकालने का एन लैम्डा डी बाई डी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा n-1 लैम्डा डी बाई डी, एक कम n-1, समझ में आ गया। अब आप देखो इसको, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज कितना आएगा लैम्डा डी बाई डी, करो सोल्व, लैम्डा डी बाई डी कॉमन निकाल लो बाहर, ठीक है, क्या कॉमन है लैम्डा डी बाई डी बाहर, और n यहाँ पे n माइनस n माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, सो n से n कैंसिल, क्या बच गया प्लस का 1, कुछ समझ में आया? हाँ, अब निकालते हैं विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, समझ गया बेटा। विड्थ ऑफ ब्राइट क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। सो विड्थ ऑफ ब्राइट इज इक्वल्स टू वाई एन माइनस -1, समझ गए, किसके लिए डार्क के लिए, ये डार्क है ये भी डार्क, ठीक है, और दो डार्क के बीच में क्या मिलेगी विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, समझ गई। अब मैंने बोला था आपको इसका nth वाला फॉर्मूला याद रखना, nth 2n + 1, ठीक है, लैम्डा डी बाई डी, और नीचे क्या था हाफ वगैरह कुछ था ऐसा, है ना, था। अब यहाँ पे जब आप कर रहे होगे ना तो ये प्रॉब्लम रहती है, ये चीज़ समझ में नहीं आती। अब क्या करें 2n-1 क्या है, क्या सिस्टम समझ में नहीं आया, तो ये फॉर्मूला बनेगा अब 2n, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू रखती ना सीधी सीधी तो आपको सीधा सीधा इतना बचता लैम्डा डी बाई डी, न्यूमेरिक वैल्यू मतलब यहाँ पे 5 लैम्डा डी बाई डी, 5 लैम्डा डी बाई 2d, इसके बाद जो भी रखता है आप 3 लैम्डा डी बाई 2d, न्यूमेरिक वैल्यू होती है। और जब n की फॉर्म में रख रहे हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आती, तो ये 2n-1, ये n है आपका, ये n है यहाँ पे, समझ में आ गया, और इसमें से क्या 1 करना है -1 करना है, ये तो n है, उसमें से क्या 1 करना है -1, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ 2n-1, ठीक है, और लैम्डा डी बाई 2d, बस इतना ध्यान रखना है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा लैम्डा डी बाई डी आएगा। विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितना निकल करके आएगा लैम्डा डी बाई डी, बिल्कुल सेम होगा क्या सर, बिल्कुल सेम होगा भाई, विड्थ सेम होगी इनकी, यहाँ जितनी विड्थ है यहाँ भी उतनी विड्थ इज सेम, आगे समझ में। कभी तुम इस 2 को ऐसे लिखो 2n + 1 और फिर -1 करो, फिर गलत हो जाएगा, करके देख ले आंसर नहीं आएगा। n की फॉर्म में तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, n की फॉर्म में लिखेगी तो, और फिर अगर मैंने बोला न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे की है तो दिक्कत नहीं है, 5 लैम्डा डी बाई 2d -3 लैम्डा डी बाई 2d, फिर आंसर क्या आ जाएगा, सीधे सीधे सॉल्व करेगी तो लैम्डा डी बाई डी, ऊपर 2 बचेगा 5 - 3 2, और नीचे 2 से क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, समझ में आ गया। लेकिन अगर n की फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा भाई। अब अगर यहाँ पे आप बहुत शार्प चाहते हो कि फ्रिंजेस वो बिल्कुल क्लियर दिखें, ठीक है, जो फ्रिंजेस बने वो बिल्कुल क्लियर दिखें, तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं, ताकि कॉन्ट्रास्ट आपको क्या मिल सके बहुत बढ़िया। उसके लिए कंडीशंस क्या हैं, पहली कंडीशन है सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, सोर्सेज कैसे होने चाहिए कोहेरेंट, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो आप डिस्टेंस ले रहे हो 2 स्लिट्स के बीच का, ये छोटे से छोटा होना चाहिए। देखो आप देखो फ्रिंज विड्थ, कुछ डिस्कस करें यहाँ पे, 1-2 चीज़ें हैं डिस्कस करने की।
डी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, छोटे से छोटा। डी डिस्टेंस छोटा होगा, दोनों के बीच का, स्लिट्स के बीच का गैप छोटा होगा ना, तो इनकी विड्थ क्या होगी, ज़्यादा। समझ में गया। और दूसरा, वो कैपिटल डी को अगर इंक्रीज करें तो भी विड्थ इंक्रीज करेगी और आपको क्लियरली डार्क ब्राइट दिखेगा। समझ में गया, आपको अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ होगी, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या है, यहाँ जो होल आप लगा रहे, ये होल हैं, इनका दोनों का साइज़ सेम होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट सेम साइज़ हो, क्योंकि ये जो एम्पलीट्यूड जाएगा यहाँ पे, एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट वेव बन करके जाएगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विड्थ का स्क्वायर, या फिर मैं ऐसे बोलूँ A1, पहले की विड्थ 1 और दूसरे की विड्थ क्या है 2, तो एम्पलीट्यूड जो जाएगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विड्थ स्क्वायर। ठीक है, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो हमने पढ़ रखा है कंस्ट्रक्टिव के केस में A1 प्लस A2 AA2A उसका क्या है स्क्वायर 4A स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डार्क के केस में क्या था A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। एक का एम्पलीट्यूड बड़ा है, एक का एम्पलीट्यूड ज़्यादा, एक का कम, फिर आपको वहाँ पे मतलब कंटिन्यूस अच्छा डार्क नहीं दिखेगा, थोड़ी सी क्या रहेगी, चमक रहेगी, वहाँ डार्क नहीं दिखेगा, क्योंकि एक का एम्पलीट्यूड बड़ा है, दूसरे का एम्पलीट्यूड क्या है छोटा। और डार्क के केस में A माइनस A जीरो एम्पलीट्यूड, और जीरो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर तो जीरो ही होगा, तो फिर वहाँ पे क्लियर क्या बनता था, डार्क। ऐसा होगा A माइनस A जीरो, डार्क के केस में एम्पलीट्यूड क्या हो जाए जीरो, तो इंटेंसिटी बिकम्स जीरो और कंटिन्यूस क्या होगा डार्क। समझ गए। तो एक का एम्पलीट्यूड बड़ा है A1, दूसरे का एम्पलीट्यूड छोटा है A2, फिर कुछ बच गया कि नहीं है, फिर इंटेंसिटी जीरो थोड़ी ना होगी, चीज़ आई कि नहीं समझ में। इसलिए ये जो होल आप स्लिट्स आप ले रहे हो, इनका साइज़ जो है वो सेम होना चाहिए, इक्वल साइज़। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है ना, एज शुड बी एज पॉसिबल एज स्मॉल। ठीक है, छोटे से छोटा लेना है आपने, 1 मिलीमीटर अप्रोक्स। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, सारी चीज़ें आपको बता दी। ठीक है।